Hello, dear students. Today I am going to teach about phrase. What is a phrase? First of all, we should know what is the phrase. Phrase क्या है? तो a group of words that makes a sense but not a complete sense. तो वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जिसका अर्थ निकलता है लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं निकलता है, उसे हम फ्रेज कहते हैं. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं यहाँ पे फ्रेज. ये सेकेंड चैप्टर है क्लास 6 की ग्रामर बुक का. पहले हम the phrase. डेफिनेशन है फ्रेज की. A group of words that makes a sense but not a complete sense, but not a complete sense is called a phrase. मैंने कहा कि शब्दों का ऐसा ग्रुप जिसका सेंस निकलता है, जो सेंस बनाता है, जिसका अर्थ निकलता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं निकलता, पूरा अर्थ नहीं निकलता, उसे हम फ्रेज कहते हैं. या जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखें, इन सेंटेंसेस को देखते हैं. एज ही वाज, मैं यहाँ कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ. सेंटेंस एज ही वाज थर्स्टी ही हैड अ ग्लास ऑफ वाटर. He had a glass of water. सेकेंड सेंटेंस में लिख रहा हूँ. He went to the university.
यूनिवर्सिटी फॉर हायर एजुकेशन, फॉर हायर एजुकेशन। वह, जैसा कि वह प्यासा था इसलिए उसने एक गिलास पानी लिया। सेकेंड सेंटेंस है ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी फॉर हायर एजुकेशन, वह उच्च शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं इस सेंटेंस में कि ही हैड अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी फॉर हायर एजुकेशन। इन दोनों सेंटेंसेज में ये ग्रुप है अ ग्लास ऑफ वाटर, जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। ये क्या है? ये अ ग्लास ऑफ वाटर जो यहाँ पे अंडरलाइन पार्ट है इस सेंटेंस का, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड है। इसका भी सेंस निकल रहा है, लेकिन इसका अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी का एक गिलास पानी, इसका अर्थ निकल रहा है, लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं निकल रहा है, कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है। इसलिए अ ग्लास ऑफ वाटर यहाँ पे फ्रेज है। इन सेंटेंस सेकेंड, फॉर हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए। तो इस ग्रुप ऑफ वर्ड फॉर हायर एजुकेशन ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसका सेंस निकल रहा है उच्च शिक्षा के लिए, लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ये एक फ्रेज है। तो आइए, सो अ फ्रेज इज ए पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो हम देख रहे हैं सेंटेंसेस को देखने से ये क्लियर हो रहा है कि अ फ्रेज इज ए पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, अ फ्रेज डज नॉट हैव इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो चूंकि फ्रेज एक सेंटेंस का पार्ट होता है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है, इसलिए इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता है। इसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता है। आइए कुछ और हम सेंटेंसेस लिख रहे हैं यहाँ पे। To borrow money, to borrow money is not a good habit. Second, she likes reading detective stories. She likes reading detective stories. To borrow money is not a good habit. उधार लेना अच्छी आदत नहीं है। वह she likes reading detective stories, वह वह डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ना पसंद करती है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं रीडिंग डिटेक्टिव स्टोरीज। टू बोरो मनी, ये अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है, टू बोरो मनी इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. It is not a complete sentence, but it is a part of sentence, and this part of sentence makes a sense but not complete sense. To borrow money ये sentence का part है, ये group of word है,
इसका सेंस बन रहा है, अर्थ निकल रहा है, लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ये फ्रेज है टू बोरो मनी। इन सेकेंड सेंटेंस शी लाइक्स रीडिंग डिटेक्टिव स्टोरीज, तो वह डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ना पसंद करती है। तो रीडिंग डिटेक्टिव स्टोरीज क्या है, इस पूरे सेंटेंस का पार्ट है और इसका भी कंप्लीट अर्थ नहीं है, न इसमें कोई अपना सब्जेक्ट है, इसका अपना प्रेडिकेट है, इसलिए यह क्या हुआ, फ्रेज है। इसमें रीडिंग डिटेक्टिव स्टोरीज फ्रेज है। और अब हम जो फ्रेज है, जितने भी फ्रेजेज हैं, तो कभी वो एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं, कभी एडवर्ब के रूप में काम करते हैं और कभी नाउन के रूप में काम करते हैं। तो जब कोई फ्रेज एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, इट मीन्स जब वो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है तो उसको, उस फ्रेज को हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। जब कोई फ्रेज क्या किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है या किसी एडवर्ब को क्वालिफाई करता है या तो उसको हम एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। और कभी कभी फ्रेज नाउन के रूप में भी काम करता है, उसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं। तो आइए, तो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन फ्रेजेज आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव, लिखेंगे काइंड ऑफ फ्रेजेस, काइंड ऑफ फ्रेजेस। फर्स्ट है एडजेक्टिव फ्रेज। जब कोई फ्रेज एडजेक्टिव की तरह काम करता है, when a phrase act like an adjective, it means when it describes a noun or pronoun, जब वो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है तो उसको हम एडजेक्टिव फ्रेज। As I told you, on the basis of their functions, phrases are divided into 3 groups. First adjective phrase, second adverb phrase and third noun phrase. जब कोई फ्रेज एडजेक्टिव का काम करता है, यानी नाउन या किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, तो उसको हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। यहाँ पे प्लीज लुक एट दीज 2 sentences. He is a very intelligent man. And second sentence is he is a man of great intelligence. तो हम देख रहे हैं इन फर्स्ट सेंटेंस वर्ड इंटेलिजेंट डिस्क्राइब्स द नाउन मैन। पहले सेंटेंस में वर्ड जो इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट वर्ड ये एडजेक्टिव है, ये नाउन मैन की विशेषता बता रहा है, मैन को डिस्क्राइब कर रहा है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट शब्द यहाँ पे एडजेक्टिव है।
जबकि दूसरे सेंटेंस में इंटेलिजेंट की जगह मैन ऑफ ए ग्रेट इंटेलिजेंस लिखा गया है। अ मैन ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस, यहाँ इंटेलिजेंट की जगह ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस ने ले लिया है, जो एक फ्रेज है और ये भी वही काम कर रहा है, ये भी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव फ्रेज है। ये सेम इंटेलिजेंट का ही जो पहले सेंटेंस में एडजेक्टिव इंटेलिजेंट जो काम कर रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, मैन, नाउन यहाँ पे मैन है, वही सेम काम दूसरे सेंटेंस में ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंट जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड है, यानी ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये भी मैन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इस तरह से ये ग्रेट इंटेलिजेंस ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस ये एडजेक्टिव फ्रेज है। इस तरह से आइए हम कुछ एडजेक्टिव लिखते हैं और उनसे रिलेटेड एडजेक्टिव फ्रेजेस लिखते हैं। यहाँ पे मैं कुछ फ्रेजेज एडजेक्टिव लिखने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव्स है, यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेजेस। चाइनीज गुड, चाइनीज गुड्स, goods made in China, made in China, and iron gate, a gate made of iron, a four-legged, a fearless man, a fearless man, a man without fear, a four-legged animal, an animal of four legs. So here you can see some adjectives in this column and adjective phrases related to these adjectives in this column. यहाँ पे दो कॉलम हैं, मैंने बनाया हुआ है एडजेक्टिव, यहाँ एडजेक्टिव फ्रेजेस। तो एडजेक्टिव में देखिए यहाँ पे इधर एडजेक्टिव लिखे गए हैं, यहाँ इन एडजेक्टिव से रिलेटेड एडजेक्टिव फ्रेज लिखे गए हैं। ये फ्रेज भी वही काम कर रहे हैं जो यहाँ एडजेक्टिव कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए चाइनीज गुड्स, यानी चाइनीज गुड में ये अंडरलाइन वर्ड जो चाइना, चाइनीज है, ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है गुड्स को, कैसे, कहाँ की गुड्स, चाइनीज गुड, चाइना की चीज़ें। तो ये चाइनीज वर्ड गुड को डिस्क्राइब कर रहा है, गुड यहाँ नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है चाइनीज वर्ड, तो ये हो गया एडजेक्टिव। यहाँ इस एडजेक्टिव की जगह इस एडजेक्टिव को मेड इन चाइना की जगह मेड इन चाइना लिखा गया है यहाँ पे।
तो यहाँ मेड इन चाइना क्या है, यहाँ चाइनीज वर्ड के जगह पे यूज किया गया है। ये भी क्या है, गुड्स मेड इन चाइना, चाइना में बनी हुई चीजें। तो सेम जो मेड इन चाइना जो फ्रेज जो काम कर रहा है वही काम यहाँ एडजेक्टिव चाइनीज कर रहा है, इसलिए मेड इन चाइना क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। इन सेकेंड देख रहे हैं यहाँ पे सेकेंड में एन आयरन गेट, तो यहाँ पे आयरन वर्ड गेट को डिस्क्राइब कर रहा है। मीन्स कैसा गेट, आयरन का गेट, लोहे का गेट। तो आयरन वर्ड गेट जो कि नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है। और यहाँ आयरन को अ गेट मेड ऑफ आयरन, जो वर्ड यहाँ आयरन कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वही काम मेड ऑफ आयरन, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है वही काम है ना, ये भी कर रहा है। तो ये भी क्या है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये पूरा ग्रुप वर्ड का, इसलिए ये एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। और फियरलेस मैन, कैसा आदमी, फियरलेस, निर्भीक आदमी। तो वर्ड फियरलेस इज एडजेक्टिव एंड दिस डिस्क्राइब द नाउन मैन, ये नाउन, मैन नाउन है, उसको फियरलेस यहाँ डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। एंड अ मैन विदाउट फियर, तो यहाँ फियरलेस का यूज विदाउट फियर की तरह यूज किया गया है। जो काम यहाँ फियरलेस कर रहा है वही काम यहाँ पे विदाउट फियर वर्ड कर रहा है, ये भी एडजेक्टिव काम कर रहा है, इसलिए ये ग्रुप ऑफ वर्ड है जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव लिखा गया, अ फोर लेग्ड एनिमल, कैसा एनिमल, फोर लेग्ड, चौपाया, चार पैरों वाला जानवर। फोर लेग जो वर्ड है यहाँ वो नाउन एनिमल को डिस्क्राइब कर रहा है, एनिमल की विशेषता बता रहा है। और यहाँ फोर लेग्ड वर्ड को यहाँ पे रिप्लेस किया गया है ऑफ फोर लेग्स से। तो ऑफ फोर लेग्स यहाँ फोर लेग्ड का काम कर रहा है, ये भी एनिमल को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। तो हम देख रहे हैं कि कैसे एडजेक्टिव को एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में कैसे रिप्लेस करके सेंटेंस लिखा गया है। सेम जितने भी एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं वो भी एडजेक्टिव का ही काम करते हैं, लेकिन ग्रुप के रूप में होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। तो आइए, तो एडजेक्टिव फ्रेज के विषय में, एडजेक्टिव फ्रेज के संबंध में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हम लोग जान लें। पहली बात तो ये है कि एन एडजेक्टिव फ्रेज मस्ट बी प्लेस्ड क्लोज टू द नाउन इट डिस्क्राइब्स। एडजेक्टिव फ्रेज उस नाउन के बिल्कुल पास रखा जाना चाहिए जिस नाउन की वो विशेषता बताता है, जिसको डिस्क्राइब करता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, शी रीड्स अ बुक इन 2 days of 2000 pages। देखिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहे हैं। She reads a book in 2 days of 2000 pages of 2000
1000 pages. Okay, she reads a book in 2 days of 2000 pages. तो दिस सेंटेंस सिम्स एब्सर्ड, ये सेंटेंस अटपटांग लगता है, ये सेंटेंस कुछ अजीब सा लगता है, हाँ, और इसका कोई सेंस नहीं बनता, इसका कोई अर्थ नहीं बन रहा है। अगर इसको हम इस ढंग से लिखें, इसी को किसी रीड्स a book of 2000 pages in 2 days.